एक्शन कट हो गया नहीं, एक्शन हो गया, एक्शन नहीं हुआ अभी अभी नहीं है, रेडी करेंगे अभी टाइम है। अभी वार्म अप आने सर ट्रायल ले रहे कि कैसे बात कर सकते हैं ये। आप समझ गए मतलब। आने के एकदम स्टेयरिंग हाथ में देगा तो तुम लेफ्ट राइट ऐसा लेगा ना पहला दिन। रोड पे लेना, गाड़ी रोड पे लेना। अगर तुमको नहीं बताएगा वीडियो शूट कर रहा तुम ऐसी बात करेगा उसी टाइप का शूट करना है। आप सभी को नमस्ते। एमईएस सर्विसेज अजमेर राजस्थान, जैसा कि सबको पता है हमारा कमर्शियल सेगमेंट का पूरा इसी का ट्रेनिंग स्टेशन है और हम जो भी काम अभी कर रहे हैं वो सेलेक्टेड पीपल के साथ, एक मोनोपोली के साथ, एक सिटी में एक ही व्यक्ति को लेते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में ये आपको पता लगेगा कि कौन व्यक्ति क्या सीख के यहाँ से जा रहा है। जो व्यक्ति यहाँ पर बैठे हुए हैं इनमें से एक मिसिंग है, रॉबिन सर, जो कि कल जा चुके हैं। उनका इंटरव्यू इसके बाद हम डाल देंगे। रॉबिन सर का जो कहना था कि पिछले 10 साल से वो काम कर रहे हैं और करोल बाग में हम लोग मिले थे आनंद ऑटोटेक वाले जो इमरान सर हैं उनके थ्रू, और उससे पहले से वो मेरे को जानते थे। काफी सारे उन्होंने वीडियोस मेरे देख रखे थे। बहुत सारी चीजें जो यहाँ पर होती हैं उनको चीजें अट्रैक्ट करी क्योंकि एक होता है 10 साल से आप किसी फील्ड में बहुत अच्छा एक तरीके से काम कर रहे हो। उनका बहुत अच्छा तरीका है काम करने का, बहुत अच्छी सफाई है उनके हाथ में काम करने की। इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बहुत अच्छा खासा जानते हैं, बट उनका भी यहाँ पर आने का उद्देश्य ये था कि कुछ नया सीखना है और सिखा के ही भेजा है। कमर्शियल सेगमेंट जो भी हो रहा है यहाँ पर वो बहुत अच्छे लेवल पे हम काम कर रहे हैं अभी, और पूरे वर्ल्ड में जितना भी हम काम कर रहे हैं उतना शायद अभी तक किसी ने नहीं करा है कमर्शियल सेगमेंट में। क्योंकि क्यूमेंस के बारे में कहूँ मैं, कोमोत्सु, वॉल्वो, ग्रेडर, पोकलेन, जितना भी हमने यहाँ पे इन्होंने सारी चीजें देखी हैं। बात करते हैं एक बार कि कोई व्यक्ति 6 दिन में कैसे सीख सकता है। इंजन मैकेनिक तीनों हैं ये। जो सर थे रॉबिन सर, वो 10 साल से काम कर रहे हैं मीटर का, चाबी का, की कोडिंग का। 10 साल से जो काम कर रहे हैं और ये 12 साल से टाटा मोटर में है। तो अच्छा करने के लिए सेगमेंट को भी पकड़ना चाह रहे थे, बट इनको ये था कि कहाँ से स्टार्ट करें। इन्होंने मेरा वीडियो देखा, उसके बाद इनको लगा यहाँ आना चाहिए, लेकिन एडमिशन ऐसे नहीं होता है। इन्होंने सबसे पहले आधार कार्ड भेजा, अपना विजिटिंग कार्ड भेजा और एक वॉइस मैसेज मेरे को छोड़ा कि मैं ऐसे ऐसे हूँ, मेरे को ये काम करना है, क्या मेरे को एडमिशन मिल सकता है। तो थोड़े टाइम बाद, लगभग 1.5 महीने के गैप में इनको फोन आया मेरी तरफ से और मैंने इनको बुलाया और फाइनली वो दिन आ चुका है जिस दिन ये जा रहे हैं यहाँ से सीख के। महेश सर, उनका बहुत अच्छा एक सेटअप है ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र में। सर का बहुत अच्छा सेटअप है। सर जो है व्हील अलाइनमेंट का काम करते हैं और इंजन के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है। सर का जो स्टाफ है वो मतलब काफी बड़ा है, तो उसके हिसाब से मैकेनिकल साइड से ये लोग हैं तीनों लोग। बट इनकी लाइफ में ऐसा 6 दिन में क्या चेंज आया, एक बार मैं चाहूंगा, आप तीनों से गुजारिश करूंगा कि एक बार जो भी यहाँ हुआ आपके साथ, आप स्टार्टिंग से एंड, एडमिशन लेना कैसे हुआ और आज जब आप जा रहे हो क्या लेके जा रहे हो, नॉलेज में क्या लेके जा रहे हो, एक बार आप बताइए। बिल्कुल, जैसे सबसे पहली बार मैंने यूट्यूब पे एमईएस सर्विसेज को देखा और उसके बाद जब मैंने आलोक सर से बात करी फोन पे तो उन्होंने बोला कि आप अपना आधार कार्ड भेजिए, वॉइस मैसेज एक डाल दीजिए, मैं खुद आपको फोन करूंगा। अब फोन करूंगा बोलने के बाद में मैं 2-3 दिन इंतजार किया। मुझे लगा कि अभी फोन करेंगे सर, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो 1-1.5 महीने बाद सर खुद में फोन किया उन्होंने, वो भी रात के समय फोन आया। उस वक्त उन्होंने बोला कि आपको ये तारीख को आना है, बस वही फिर बात हुई थी। उसके बाद में जो हमारी मैकेनिक लाइन होती है, इसके अंदर मैं बोलना चाहता हूँ जितने भी मैकेनिक दोस्त हैं मेरे, इनमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स जब से गाड़ी में आया है तब से बहुत सारी दिक्कत होती है कि हम उस चीज को समझ नहीं पाते। कोई बहुत सारे इंस्टीट्यूट तो है पढ़ाने के लिए, मगर इतने डीपली और इतने डिटेल में और इतने कम समय में सिर्फ एमईएस ही सिखा सकता है आपको, बाकी कोई नहीं सिखा सकता। क्योंकि यहाँ पे जो मिलता है ना वो कहीं और नहीं मिलेगा। और मैकेनिक दोस्तों को दिक्कत यही होती है कि वायरिंग में इशू बहुत आती है। जब से इलेक्ट्रॉनिक्स की टेक्नोलॉजी आ गई भारत के अंदर 2002 से, उसके बाद से तो पूरा ईसीएम आ गया हर गाड़ी में, पेट्रोल रहे, डीजल रहे, कमर्शियल, सारे गाड़ियों में ईसीएम आ गया। तो ईसीएम के बारे में जानना बहुत जरूरी है और अगर डिटेल में अगर कहीं सीखना है ईसीएम के बारे में तो एमईएस में ही आप सीख सकते हो। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई बेहतर आपको सिखा सकता है।
कमर्शियल सेगमेंट हो चाहे कार सेगमेंट हो, सर का कार सेगमेंट का काम है, बट इनको कमर्शियल सेगमेंट भी पूरा करवाया है। कल रात का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि कल रात को मेरे ऑफिस के बाहर लॉरी जो 4923 लॉरी आती है, वो लॉरी को हमने बुलाया, उसका काम हमने करा और विद इन 15 मिनट्स हमने उस गाड़ी को पूरा तैयार करके और बोल दिया कि आप जाइए, हो गया आपका काम। तो इट वॉज अ शॉकिंग कि इनकी लाइफ में एक ऐसा चेंज कि काम स्मूथली हो रहा है। अच्छा, आप एक चीज बताइए, मेरे को एक रैंडम फोन आते हैं कि आपकी फीस इतनी ज्यादा है, तो वो ज्यादा आपको लगी फीस के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि फीस वो जो क्राइटेरिया है? देखो, अगर सीखना है तो फीस का इसमें कोई इशू नहीं है। फीस इतनी भी बड़ी नहीं है कि आप नहीं दे सकते हो, मगर जो आप सीख के जाते हो ना 6वें दिन, तब आपको पता चलता है कि मैंने क्या सीखा है यहाँ से। और मेन चीज ये है कि हमने अभी आलोक सर के साथ रातें बिताई है, रात भर काम किया है, तो हमने हर बार देखा है सर का फोन ऑन रहता है। कभी भी रात को 2 बजे फोन करो, कहीं ट्रक बंद हो गया, कोई किसी को प्रोग्रामिंग करनी है, कुछ करनी है, विद इन 1 सेकंड में फोन रिसीव करके लैपटॉप चालू करके फटाफट कनेक्ट करके वो लोग उसको फाइल डाल रहे हैं। ये सभी चीजें होती है। रात को 2 बजे के बाद तो कोई भाई फोन उठाता नहीं। पहली बात, जितने भी इंस्टीट्यूट है, हमने बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी देखे, मगर कोई फोन उठाता नहीं, तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म, काम खत्म, इस तरह की बातें होती है। मगर यहाँ ऐसा नहीं होगा और नहीं, कभी नहीं होगा, क्योंकि सर ने बोला है कि मैं तुमको बैकअप दूंगा। और जरूरी है, जैसे सीख के जाने के बाद में कोई दिक्कत है, किसे फोन करेंगे हम? सही बात है कि नहीं? बहुत सारे ऐसे रहते हैं, बट यहाँ का माहौल बहुत अलग है, बहुत अलग है, क्योंकि यहाँ जितनी भी मूवी चलती है ना ये 6 दिन की, वो हर कोई नहीं समझ सकता। मैं और कुछ कहना चाहते हैं सर? बिल्कुल सर। और मनोपल्ली जो है, तो उसमें ये होता है कि अलग अलग शहर से सर 4 या 3 आदमी को ही लेते, उसके बाद में किसी को लेते नहीं, या फिर अलग अलग स्टेट से भी लेते वो, मगर चुन चुन के लेते, हर किसी को नहीं लेते। जिनको उनको समझ में आया कि कौन सीख सकता है या किसको सिखाना चाहिए, उसी को वो सिखाते। और एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में है कि रॉबिन सर चैलेंज थे क्या मेरे लिए? बिल्कुल चैलेंजिंग थे सर, 10 साल का एक्सपीरियंस है। हाँ। मगर विद इन आपने उसको 10-15 मिनट में पहचान लिया कि इनको कितना नॉलेज है, और आपने उसको इस चीज का एहसास भी हुआ कि मैं कितना जानता हूं उस चीज को। बहुत सारे ट्रिक्स है आपके पास। अब हम जैसे मैकेनिक को अगर मल्टीमीटर के बारे में, इतने सारे मल्टीमीटर देखे भी हमने, बट आपने जो 3 तरीके बताए वो तो सबसे अद्भुत है, यानी समझ के परे फार्मूला है वो तो हम शेयर नहीं करेंगे इसमें कुछ। उसमें क्या है, अपना जो वर्कशॉप है काम करने का, हाँ, काफी चीजें सीखने के लिए। बिल्कुल। उसको क्या है, अपन जब यहाँ आएंगे ना, जब देखेंगे, जब पता पड़ेगा उस चीज के बारे में। जो इंसान यहाँ आएगा उसी को पता चलेगा, जो सिर्फ वीडियो देख के ये करेंगे उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर सही में अगर किसी को इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज लेना है, सीखना है और लाइफ में कुछ बड़ा करना है, तो एमईएस ही है, बाकी बस। और ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब नहीं देते सर। सडनली पूछो, सडनली आंसर है। ऐसा नहीं कि अभी रुको मैं थोड़ी देर बाद दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं। भैया सामने बैठे हो, सामने पूछ लो, अभी पूछ लो। काफी का तो कोई इशू नहीं, कितने भी बार तुम खुद बनाओ, सर खुद बना के चलाते खुद अपने हाथ से, आज सुबह लाए। कॉफी टेस्टी है सर का, उसमें भी रेशो है। भरतपुर से सर है, 12 साल का एक्सपीरियंस सर को है। मैं चाहता हूँ एक बार आपकी आवाज जो है वो जनता सुने। सर मैं भरतपुर राजस्थान से सुरेंद्र कुमार। मैं क्या है, टाटा मोटर में करीब 12 साल से जुड़ा हुआ हूँ, बट मैं कमर्शियल से जुड़ा हूँ, इस वजह से मैकेनिक लाइन से हूँ। मुझे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक के बारे में 40% भी नॉलेज है। और यहाँ मुझे पता पड़ा, यहाँ एमईएस के अंदर मुझे मालूम हुआ यूट्यूब के जरिए कि एमईएस भी यहाँ ईसीएम रिपेयर का काम होता है। बट अब गाड़ी आने लगी है इलेक्ट्रॉनिक, तो उसमें ईसीयू मेन चीज़ है, मेन मेमोरी। तो उसके लिए वो भी काम कंपलसरी है, वो भी सीखना जरूरी है। तो उसके लिए मैंने एमईएस को चुना। काफ़ी इंस्टीट्यूट हैं, तो उनमें क्या है, अपन 60-70 दिन वहाँ टाइम वेस्टेड करते हैं। बट यहाँ 6 दिन का जो अपना टाइम है, उसमें 60 दिन या अपने महीना भर वो कवर हो जाता है। यहाँ मैंने आके सबसे पहले सर से मिला, और मुझे सर से मिलने के बाद मुझे जो फीलिंग हुई ना, जो घर जैसी फीलिंग हुई। और यहाँ काम करने का जो मल्टीमीटर चेक्स और बोर्ड पे काम करना ईसीएम के भी, वो मुझे कुछ भी नहीं आता। और यहाँ 6 दिन के भीतर मुझे सब कुछ, यानी जो इस जगह चाहिए था ना मुझे, वो सब कुछ मिला है। एमईएस में आके बंदा ये नहीं समझता कि अपना घर है, या सब एक फैमिली की तरह रहते हैं, कोई अलग अलग कुछ नहीं। बट यहाँ सबसे ज़्यादा फीलिंग ये हुई है मुझे
कि यहाँ ना तो रात या दिन, मेरे लाइफ में यही चेंज हो गया। पहले मेरा टाइम टेबल था, बट अब कोई टाइम टेबल नहीं, हार्ड वर्किंग 9 बजे बिल्कुल। यहाँ सुबह का मालूम नहीं, रात को मालूम नहीं, कब दिन होता है कब रात होती है। आपका क्या, आपका एक्सपीरियंस बेसिक कैसे रहा? क्योंकि आने का जो उद्देश्य था ECM सीखना, तो 6 दिनों में क्या हर कोई व्यक्ति सीख सकता है? बट सम इम्पॉसिबल, कोई संभव नहीं है, पर यहाँ आके सब संभव होता है। हमने पूरा 6 दिन लगातार कंटिन्यू हम काम कर रहे हैं, कंटिन्यू काम कर रहे हैं, मतलब 24 घंटे, क्योंकि यहाँ पे टाइम का पता इनको भी नहीं लगता ना मुझे लगता है। हमने कुछ ऐसा डिसाइड कर रखा है, यहाँ पर कुछ बना रखा है ऐसा, और हम डेली अपग्रेड कर रहे हैं उस चीज को। बिल्कुल आने वाले समय में तो और भी बहुत कुछ हो जाएगा एमईएस में। बिल्कुल होगा सर, डेफिनेटली। एक बार सर सिबलापुर से सर आए, सर का एक्सपीरियंस नाइट का एक्सपीरियंस है सर, अपनी लैंग्वेज में आप बताइए कि सर का नाइट का एक एक्सपीरियंस है जो कि आने से बहुत टाइम पहले का एक्सपीरियंस है। एक बार सर आप बताइए क्या एक्सपीरियंस आपको जो नाइट का रहा, उस नाइट का आपको उम्मीद थी कि कोई फोन उठाता है? ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ. ECM ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದಾವಾಗ ಒಂದಿನ ರಾತ್ರಿನಲ್ಲಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಬಂದಮೇಲೆ 6 ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಲಿಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆದಮೇಲೆ ECM ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. तो कुछ ऐसा है कि सर ने ये बोला है कि भाई 12 बजे इन्होंने मेरे को 12 साढ़े 12 के आसपास मेरी रात को बात हो रही थी इनसे। मैंने उनको बोला कि मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ, मैं फ्री होके कॉल करता हूँ। बोले हाँ मैं आपका कॉल का वेट करूंगा। मैंने इनको वीडियो कॉल करा, वीडियो कॉल पे सारी चीजें दिखाई, पूरा ऑफिस का सेटअप दिखाया, वर्कशॉप का सेटअप दिखाया। इसके बाद इनको लगा कि नहीं, मेरी लाइफ में हो सकता है ये व्यक्ति चेंज ला पाए, ये मेरे पे विश्वास करके आए और शायद मैं उस पर खरा उतरा हूं। और आप यहाँ से जाने के बाद क्या करना चाहते हैं? पहले ECM खोल दूंगा। सर और सर दोनों आ चुके हैं, सर के जो वीडियो है वो इंटरनेट पे अभी पूरे चल रहे हैं। दोनों ने मिलके एक इंजन क्रिएट करा, हमारी पूरी टीम जो है वो भी इनके साथ थी और इन्होंने बहुत बेहतरीन काम करा है, बहुत बेहतरीन। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, इनकी लाइफ का वो एक ऐसा 6 दिन था जो इससे पहले दिया है इन्होंने, और उसमें इनकी ट्रेनिंग भी हुई है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि सिर्फ क्यूबिंस पे काम कर रहे हैं हम ऑल ओवर द वर्ल्ड के जितने भी ECM है सब पे काम कर रहे हैं, क्योंकि जो इंडिया के बाहर का काम है वो भी मैं करता हूँ और वो भी मैंने इन लोगों के साथ अब धीरे धीरे शेयर करना स्टार्ट करूंगा। ECM का अलावा आपको कैसा लगा यहाँ पर रह के इन 6 दिनों में? 6 दिन तो सर एकदम बेहतरीन थे, आने समझ में नहीं आया कि 6 दिन कैसे गए वो लाइफ की चेंजिंग है सर, बिल्कुल तो लाइफ की अपने- चेंजिंग है। अपन जिस स्टेज में है या जिस उम्र पे, उसमें पूरा चेंजिंग है। यानी अपन ने जो 40 साल या 35 साल जो कमाए हैं वो यहाँ 6 दिन में कमाए होगा। बिल्कुल वो गमाया, इधर कमाया कमाया। तो बहुत अच्छा है कि ये लोग यहाँ पर आए, काम सीख के जा रहे हैं। और जिन भी लोगों को लगता है कि हाँ एक अपनी लाइफ में एक ऐसा एक्सपीरियंस लेना चाहिए, क्योंकि इतने लोग ले चुके हैं ऑलरेडी और इतने लोगों के ऊपर मैंने मेहनत करी है, दिनों रात पूरा लगाया है। लोग मुझे डिक्लेयर भी कर चुके हैं कि इतना पैसा कमा के कहाँ जाओगे। पैसा कमाने का अगर रहता ना सर, तो हम एमईएस की मनोपल्ली ये नहीं रहती कि हम हर गांव से 2 आदमी लेते हैं, हम तो डिस्ट्रिक्ट से ले रहे हैं एक आदमी को, एक आदमी को ले रहे हैं। इसकी मनोपल्ली अलग है। और मनोपल्ली जो सर बोलते हैं वो सही है उनका, यहाँ आने के बाद ही पता चलता है कि मनोपल्ली क्या होती है। अपनी वैल्यू, हमें आज तक हमारी वैल्यू नहीं पता है, यहाँ आने के बाद सर ने बताया कि आपकी वैल्यू क्या है। जाने के बाद हमें पता चलेगा हमारी वैल्यू क्या है, हम बाहर जाने के बाद। तो श्रीनिवास सर को, सर थैंक यू। IAS प्रमाणित सर्टिफिकेट है और मैं सर्टिफाई कर चुका हूं। अब ये व्यक्ति जो है वो ECM रिपेयर कर सकते हैं, है, बिल्कुल कर सकते हैं। खत्म कर देंगे। बैठे थैंक यू सर। सर सुरेंद्र सर, भरतपुर राजस्थान से। जो भी लोग भरतपुर से हैं वो इनको संपर्क कर सकते हैं। अभी सर जो है वो अपना एक छोटा सा नंबर और नाम बता देंगे। बैठे। थैंक यू सर।
महेश सर, बिल्कुल सर। महेश सर को प्रमाणित करा जाता है कि सर आज के बाद सारा काम कर सकते हैं ECU का, बिल्कुल सिर्फ कमर्शियल सेगमेंट नहीं, कार सेगमेंट भी। बिल्कुल। सर एक बार आपका नाम और आपका नंबर बता दीजिए। मेरा नाम श्रीनिवास है, मैं कर्नाटका चिಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ से आया है। मेरा नंबर है 9945049824 है। तो अगर कर्नाटका में किसी को प्रॉब्लम है तो एक बार आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं और वो पूरा आपको पूरा गाइड करेंगे कि ACM में क्या प्रॉब्लम है, कैसे है, क्या है। सर आपका सुरेंद्र सर। सर मेरा नाम सुरेंद्र कुमार, भरतपुर राजस्थान से। ठीक है, मेरा आपका कॉन्टैक्ट नंबर 8058769275। महेश सर आपका एक बार फोन नंबर बता दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9130491191। सर एक बार मैं ये जो भी है तो इन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया, ये मेरे पे यहाँ आए, इनकी लाइफ में जो भी चेंज होगा वो अब देखते हैं। 3 महीने बाद वापस से बुलाने वाला हूँ मैं इन सबको, क्योंकि 6 दिन की ट्रेनिंग के बाद 3 महीने का गैप में देता हूँ और 3 महीने बाद 6 दिन वापस बुला के शाइन करने का वापस मौका देता हूँ। लेकिन जिनको भी बैच बुक कराना है वो आप बैच बुक कैसे कराएंगे, एक बार सर आप एक बता दीजिए, बैच बुक कराना कैसे है और ब्लैक लिस्टेड कैसे होना है। बैच बुक के लिए आपको सर को आधार कार्ड, आपका विजिटिंग कार्ड और आपका वॉइस मैसेज डालना पड़ेगा। आप क्या काम करते हो, कितने साल से कर रहे हो और आपको किस चीज का नॉलेज है, वो डालिए। सर खुद ब खुद आपको कॉल करेंगे और आपको बताया जाएगा कि आपको कब आना है। और ब्लैक लिस्टेड की जो बात है वो तो सर की अलग है, अगर उनके दिमाग में आया या बात आई उनको समझ में तो वो फिर किसी को बुलाते भी नहीं। क्योंकि मेरा ऐसा रहता है कि मेरे को चुन के लेना होता है। अब चुनने में बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो फोन पे कुछ और रहते हैं और हाँ। दिखने में कुछ और रहते हैं। तो सेकंड डे भी मैं यहाँ से रवाना कर देता हूँ, क्योंकि चीजें बहुत स्मूथली मैं चाहता हूँ परफॉर्म हो, वो 6 दिन किसी का और का टाइम वेस्ट ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू।